ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है व्यवस्था क्रम में इंद्र द्वारा उषा और निशा का निर्माण। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सनादिवं परिभूमा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेभिरेवैः कृष्णेभिरक्तोषारुषद्भिर्वपुभिर्वाचरतो वन्यान्याम्। शब्दार्थ जाने। विरूपे उषा और निशा का परिचय दिया जा रहा है। परिचय बड़ा रोचक है। ऋषि का काव्य हृदय यहाँ पर फूट पड़ा है, आप देखेंगे। तो वैसे तो उसकी वैज्ञानिक मान्यता यह है कि उषा और निशा दोनों का प्रबंधन बड़ा आवश्यक है। उषा प्रकाश लाती है, कर्म में लगाती है, तो निशा निद्रा की चादर उड़ा करके शिष्य को विश्राम के लिए पथ प्रशस्त करती है। दोनों की अपने अपने स्थान पर आवश्यकता है। श्रम और विश्राम दोनों अपने में महत्वपूर्ण है। तो इंद्र ने क्या किया कि विरूपे, विरूप माने विषम रूप वाली। ये कौन है? उषा और निशा। इनका विषम माने विपरीत रूप है। ये सब जानते हैं आप। उषा जागरण लाती है, निशा स्वप्न लाती है। उषा कुछ रक्तम वर्ण की है, गौर वर्ण की है। निशा कृष्ण वर्ण की है। दोनों टकराती नहीं हैं, आती हैं और एक दूसरे को नमन करते हुए चली जाती हैं। और इनका क्रम निरंतर चिरकाल से चला रहा है। कभी कोई ये नहीं होता कि समय के कारण गति में कुछ कमी आई हो। कोई कमी नहीं आई। जैसे वो आज से लाखों साल पहले आती थी, वैसे आज भी आ रही है और आगे भी वैसे ही आती रहेंगी। तो इस प्रकार से एक क्रमबद्धता है। तो और एक विरूपता भी है, विषमता भी है। काव्य में ढंग में ऋषि प्रकट कर रहा है कि उषा और निशा दोनों विरूप हैं, माने विषम रूप रंग वाली हैं। पुनः भुआ, लेकिन दोनों बार बार उत्पन्न होने वाली हैं। यह समानता है कि ये नहीं कि कभी उत्पन्न हो कभी न उत्पन्न हो, क्रम से दोनों आती जाती हैं। युवती, दोनों की विशेषता यह दोनों युवती हैं। उनमें वृद्धावस्था जन्य कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। वृद्धावस्था में क्या होता है? शिथिल होता है शरीर, उस रफ्तार से नहीं चल पाता है। कुछ उसका चेहरा जो है वो कुछ म्लान मलिन हो जाता है। यानी कोई लक्षण ऐसा होता है जो कि उन्हें बता देता है कि यह ढल रहा है। लेकिन इन दोनों युवतियों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया। वे दोनों नित्य युवा हैं। और दिवम भूमः परि, द्विलोक से लेकर के भूलोक तक दोनों का आगमन होता है। और स्वेभी एवं, उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। सनात माने यह क्रम जो है, सनात माने सनातन काल से, यानी आदिकाल से चलता आ रहा है। अक्ता माने रात्रि,
इनमें जो निशा है, अक्ता है, उसको अक्त रात्रि को भी कहते हैं। जो अक्ता है, रात्रि है, वो कृष्णो भी माने कृष्ण वर्ण की है, काले रंग वाली है। और उषा जो है वो रुषद भी माने चमकीली, लालिमा लिए हुए कुछ। बप भी माने शरीरों वाली है। निशा कृष्ण वर्ण की है, उषा कुछ चमकीली ज्योति वाली है। इनके कलेवर में थोड़ी भिन्नता है और अन्य ये परस्पर भिन्न होकर के भी आचरता समान रूप से आचरण करती रहती हैं, किसी के कार्य में कोई बाधक बनकर नहीं आती है। तो इसका हम सपाट भावार्थ पहले देख लें। इंद्र की इस व्यवस्था के अंतर्गत ही उषा और निशा गतिमान हैं। वे विषम रूपों वाली दो ज्योतियों की तरह हैं जो प्रतिदिन उत्पन्न होती हैं, निरंतर अपनी गतियों से चलती हैं और चलती आ रही हैं। इनका विचरण पथ द्युलोक से लेकर के भूलोक तक है। इनकी गति सनातन है और ये परस्पर भिन्न होकर चलती हैं, फिर भी एक दूसरे के व्यवधान बनकर नहीं आती हैं। परस्पर भिन्न होकर भी एक तरह से समान रूप से कार्य करती हैं। इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। उषा और निशा के आगमन में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। एक यानी रात्रि कृष्णवर्णा है तो दूसरी उषा जो है वो कुछ चमकीले कलेवर को धारण करके विचरण करने वाली है। पहली रात है और दूसरी उषा है, तो एक उसे पहली नुमा है। ऋषि भावुक हो गया है, हमारे हृदय में भी कुछ भावुकता आ गई है, तो हमने इसको पहली नुमा प्रस्तुत किया है। ऋषि ने प्रस्तुत किया, उसी को हमने थोड़ा अपने ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। घनाक्षरी छंद में है। तो भिन्न भिन्न रूप रंग वाली दो युवतियां हैं, भिन्न भिन्न रूप रंग वाली दो युवतियां हैं, दोनों ही निराली जिन्हें जानता जहान है। और एक काली दूसरी है स्वर्ण वर्ण वाली गौर, एक काली दूसरी है स्वर्ण वर्ण वाली गौर, होती वे कभी न एक साथ गतिमान है। धरती से आसमान तक आती जाती नित्य, छोड़ती कहीं न किंतु पैर के निशान हैं। और धरती से आसमान तक आती जाती किंतु छोड़ती कहीं न किंतु पैर के निशान हैं। और दोनों हैं जवान, दोनों का न अवसान कभी, दोनों हैं जवान, दोनों का न अवसान कभी। और जान लो से जान लो सो जान, निशा उषा का बखान है। जान लो सो जान, निशा उषा का बखान है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। इसका शीर्षक है इंद्र की चमत्कारिक व्यवस्था। तो इस मंत्र में इंद्र को सूक्ष्म शक्ति दिखाया गया है जो सृष्टि में मेटाबॉलिज्म सिस्टम को गवर्न करती है। मेटाबॉलिज्म आप सब जानते हैं, चयापचय। एक वस्तु दूसरे वस्तु में परिवर्तित होती है। जरा इसको हम समझ लें तब अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे मनुष्य भोजन करता है तो भोजन जो है रस में परिणत होता है, रस रक्त में परिणत होता है, वही रक्त दुग्ध भी बन जाता है माता के, चाहे पशु में माता हो चाहे मनुष्य माता हो। फिर वही रक्त जो है मांस में परिवर्तित हो जाता है, मांस फिर
अस्थि में, फिर मैदा, मज्जा, शुक्र, फिर तेज, इम्यूनिटी आदि में यह होता। यह चयापचय क्रिया है। फूला, उसमें फिर छोटा फल लगा, वृद्धि आई, फिर उसकी खटास मिठास में परिवर्तित हुई, उसका रंग रूप बदला और परिपक्व दिखाई देने लगा। तो एक सब व्यवस्था जो है, एक स्वध जो चल रही है, जो एक चयापचय अथवा मेटाबॉलिज्म जो कुछ हो रहा है, उसकी नियंत्रण शक्ति जो है वो इंद्र है। और इस प्रकार से हम इंद्र की महत्ता का वैज्ञानिक विश्लेषण इस मंत्र में देख सकते हैं, और इसके आधार पर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि हमारे ऋषि उन कितने ऊंचे पहुंचे थे, उनका विज्ञान कितना आगे बढ़ गया था। यह हमारी कमी है कि हम उसको अभी तक जिस रूप में प्रकट करना चाहिए नहीं प्रकट कर पाए हैं। पहले प्रकट हुआ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा साहित्य बहुत कुछ जला दिया गया, फूंक दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और हम बहुत दिन तक अंधकार में जिए, गुलामी में जिए और अपने को भूल करके जिए। तो इसमें हमें जगह जगह परिवर्तन करना पड़ा। उस परिवर्तन को लोग न समझ करके हमारे सनातन धर्म की निंदा भी करने लग जाते हैं कि इसमें ये कुप्रथा, लेकिन वो सब बचाने के लिए हुई है। जैसे जब प्रहार होने लगता है तो कछुआ अपने को समेट लेता है, वैसे हमारी कल्चर ने अपने को समेटा है। जब इसमें विदेशी प्रहार शुरू हुए, इसको जलाया, फूंका, नष्ट किया जाने लगा, तो खैर यह अलग का विषय है, लेकिन इस पर विचार भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक विचारधारा बड़ी पवित्र है, गंगा जल की तरह है। तो इस पर हमें ध्यान रख करके आगे विचार करना होगा। तो अब हम इस इंद्र की चमत्कारिक व्यवस्था, प्रबंधन और चयापचय अथवा मेटाबॉलिज्म के सिस्टम के नियंता इंद्र के प्रारूप का ज्ञान प्राप्त करेंगे, और संबंधित मंत्र का पहले पाठ हो जाए। ओम शनेमि सख्यं स्वपश्यमानः सूनुर्दाधार शवसा सुदंसाः आमासु चिद्दधिषे पक्वमन्तः पयः कृष्णासु रुषद्रोहिणीषु। शब्दार्थ जाने। सुअपश्यमाना इंद्र का विशेषण है कि इंद्र जो है वो सुपश्यमान है, उत्तम कर्म करने वाला है। देखिए बंधुओं, इंद्र बहुत ऊंचे है वैदिक ऋषि के दृष्टि में, परब्रह्म परमेश्वर है, उसमें कहीं निकृष्टता कोई है ही नहीं है। ये जो इंद्र है वो बात का इंद्र है, इसको हम कहते आए हैं, आप भी समझिए, और अगर हो सके तो ये जो भ्रांत धारणा फैली हुई है उसका आप निराकरण करें। हृदय भर आता है जब हम वैदिक इंद्र को देखते हैं, और आज के इंद्र का जो सीरियल में भी बहुत चल रहा है, जिसकी छाप लोगों के ऊपर पड़ी हुई है, इंद्र को लोग बड़े मतलब उस दृष्टि से दिखते हैं, हीन दृष्टि से, कष्ट होता है। तो आप इन विचारों को सामने लावें, जो सत्य है उसको समक्ष लावें। इंद्र में कहीं रंचमात का दोष नहीं है। तो यह जो इंद्र है वो सुपस्यमाना है, यानी सदैव उत्तम कर्म करने वाला है। और शवसा सूनु, शव कहते हैं पराक्रम को, बल को, तो वो बल का पुत्र है, यानी जो बल का पुत्र होगा वो और बली होगा और ताजा होगा। तो इंद्र बल का पुत्र है, पराक्रम का केंद्र है, और सुदंसाह वो शोभन कर्मा है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला है। और ऐसी महाशक्ति से सख्यम, आप मैत्री संबंध बनाओ। शनेमि, शनेमि माने दीर्घ काल से, अनंत काल से, दाधार वह सृष्टि की
संचालन प्रक्रिया को दाधार माने धारण करता आया है, माने सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे, इसका प्रबंधन, इसका निरीक्षण उसी पर निर्भर है और उसे वो सुचारू रूप से करता चला रहा है। आमासु अंतः, आमासु कहते हैं अपरिपक्व को। आम आप जानते हैं नहीं, आम दोष होता है, उसी को आंव कहते हैं। जो चीज़ पचती नहीं, कच्ची रहती है, वो आम होती है, उसी से आंव बना है। जब अन्न पचता नहीं है तो एक लससा पदार्थ बन जाता है जिसको आंव कहते हैं, वो बड़ा घातक होता है। वही विषय है शरीर में। ये तो खैर शरीर शास्त्र हुआ, हमने प्रसंग में कह दिया। तो आमासु माने जो अपरिपक्व है, अभी पक्वावस्था को नहीं प्राप्त हुआ है, अभी आम है, कच्चा है। तो वो क्या करता है इंद्र कि जो आम है, अपरिपक्व है, उसको परिपक्व बनाता है और उदाहरण रूप में गाय को प्रस्तुत कर रहा है कि आमासु चित अंतः, यानी जो गो में अपरिपक्व आहार जाता है उसको वो परिपाक करता है, पचाता है और फिर उसको क्या करता है, रस रक्त फिर दुग्ध में परिवर्तित कर देता है। ये बड़ी, इसकी थ्योरी भी लोग नहीं समझ पाए कि भैया गाय के पेट में चारा जाता है और उससे दूध बन जाता है, रक्त का दूध बनता है, लेकिन बिल्कुल अलग रहता है वो। और ये नहीं कि काली गाय है तो उसका दूध काला हो या सफ़ेद गाय है तो उसका दूध सफ़ेद हो, ऐसी बात नहीं। चाहे जिस वर्ण की गाय हो लेकिन उसका दूध सफ़ेद ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो वो जो आम माने कच्चे खाद्य पदार्थ से विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उस खाद्य को अंत में गो के स्तनों में दुग्ध बना करके प्रकट करता है, वो उसकी सबसे बड़ी मतलब चापचैक संबंधी कर्म कुशलता है। तो इंद्र ही वह शक्ति है जो अपरिपक्व खाद्य को गो के उदर में डाल करके उसको परिपक्व करके उसका मेटाबॉलिज्म करके चयापचय के माध्यम से उसे पौष्टिक दुग्ध में परिवर्तित कर देता है। और एक चीज वो यह भी करता है, कृष्णासु रोहिणासु, कृष्णासु माने काली गायों में और रोहिणासु माने लाल गायों में, ऋषद माने सफेद दुग्ध ही निर्माण करता है। यह नहीं कि लाल गाय तो लाल दूध हो, काली गाय है तो काला दूध हो, सफेद गाय है तो ही सफेद हो। यह उसका निर्माण कौशल है कि वह किसी भी वर्ण की गाय हो लेकिन उसका दूध जो है वो सफ़ेद ही होता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं का जो नियंता है, जो नियामक है, वह इंद्र है। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ जाना, एक सपाट दृश्य से भावार्थ भी जान लें। हे इंद्र, तुम उत्तम कर्म करने वाले हो, अतीव बलशाली हो, सुशोभन कर्मों से संपन्न हो, यजमानों से तुम्हारी चिरकालिक मैत्री है, तुम उनका हित करते रहते हो, जो शुभ यज्ञ कर्म करते हैं उनको तुम शुभ फल देते हो। ये तुम्हारे चिरकालिक गुण हैं, कोई बीच में पैदा हुए नहीं है, ये सदैव से सनातन सुस्थिर तुम्हारे ये गुण हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जो विचित्र प्रक्रिया है जिसके तुम नियंता हो वो क्या है, तुमने अपरिपक्व चारे को गायों के उदर में ले जा करके उसको पौष्टिक दुग्ध रूप में सुस्थापित किया और उसको एक ही गुण वाला, एक ही रूप रंग वाला बनाया। यह नहीं हुआ कि काली गाय का दुग्ध काला हो, लाल गाय का दुग्ध लाल हो और सफ़ेद का सफ़ेद हो। सभी दुग्धों का रंग जो है वो एक समान होता है। इसकी व्यवस्था करने वाले हे इंद्र तुम ही हो, ऐसे तुमको बारंबार प्रणाम है।
अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। उत्तम उदात्त शुभ कर्म के विधाता इंद्र, उत्तम उदात्त शुभ कर्म के विधाता इंद्र, सभी भांति पूर्ण हो अतीव बलशाली हो, शुभ कर्म यज्ञ करते हैं यजमान जो कि, उनके हो मित्र देते उन्हें खुशहाली हो, पुष्ट पय देते चाहे गायें हो अपुष्ट, पुष्ट पय देते चाहे गायें हो अपुष्ट, और ठौर ठौर में निभाते नीतियाँ निराली हो, श्वेत दुग्ध धारण कराते धेनुओं में सभी, गायें चाहे काली हों या लाल रंग वाली हों, श्वेत दुग्ध धारण कराते धेनुओं में सभी, गायें चाहे काली हों या कि लाल रंग वाली हों। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र की सेवा में तत्परता। तो इस तत्परता लगन की उपमा उंगलियों से दी गई है। जैसे उंगलियां सदैव साथ साथ रहकर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष न करके अपने वांछित कर्म में लग जाती हैं, वैसे ही लग करके हमारी मनोवृत्तियां इंद्र की सेवा में तत्पर हैं। उंगली कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, लेकिन सेवा में सब मिल करके एक रूप हो जाती हैं। और अगर छोटी बड़ी ना हो तो मुट्ठी बंधे ही नहीं ठीक से। इसलिए छोटे बड़े का सेवा कार्य में अपना अपना महत्व होता है। कोई इसलिए उपेक्षा योग्य नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है। तल्लीनता और तत्परता ही मुख्य वस्तु है। छोटा भी अपने स्थान पर बड़ा है और बड़ा भी बड़ा है। तो यह संदेश इस मंत्र में दिया गया है। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सनात सनिगा अवनीरवाता व्रता रक्षन्ते अमृताः सहोभिः पुरुसहस्रा जनयो न पत्नीर्द्वस्यन्ति स्वसारो अर्ह्याणम्। शब्दार्थ जाने। सनात माने होता है सनातन काल से, चिरकाल से। सनीडाह माने नीड कहते हैं घोंसले को, और सनीडा माने एक ही घोंसले, माने समान स्थान पर रहना। तो उंगलियां सनीड हैं। मान लिया हथेली एक घोंसला है और उसमें जोड़ी हुई अंगुलियां साथ साथ रह रही हैं। अच्छी उपमा है। हथेली नीड है, घोंसला है, और अंगुलियां साथ साथ रहने वाली उसमें पक्षियां हैं। और ये भी देखिए भाव क्या निकल रहा है कि एक घोंसले में अगर एक से अधिक पक्षी रहते हैं तो रह नहीं पाते हैं, मतलब उनमें उस प्रकार से तत्परता नहीं होगी। लेकिन
हथेली रूपी घोंसले में रहते हुए पांचों अंगुलियां ऐसी संगठित रहती हैं, कर्म में ऐसी तत्पर रहती हैं कि आश्चर्य होता है। तो उपमा कितनी सुंदर है। ऋषि कह रहा है कि यह व्यवस्था सनातन काल से चली आ रही है कि पांचों उंगलियां हाथ की एक समान स्थान पर रहती हुई इस प्रकार सनीढ़ हैं वो, और वे कैसी हैं? अवाता। अवाता माने अडिग हैं। वात शब्द है नहीं, वात माने होता है सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं हवा। तो हवा हमारे यहाँ जितने शब्द हैं उनका कोई न कोई अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होते हैं। तो वात इसलिए कहा जाता है हवा को कि वो हिलती है और हिलाती रहती है, वातेति आंदोलयति, इसलिए उसको वात कहा जाता है। तो यहाँ पर अवाता है, और माने नहीं, वाता माने हिलना डुलना। तो जो हिलती डुलती नहीं है यानी अडिग रहती हैं, अंगुलियाँ अपने अपने स्थान पर अडिग रहती हैं, ये उनका वैशिष्ट्य है, विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ शब्द है अवाता यानी अडिग रहना। अमृता, ये अमृता माने अमर हैं। अमर माने एक सनातन व्यवस्था के अंतर्गत उनका ही कार्य चल रहा है। और अवनी, अवनी शब्द अंगुली के लिए आया है यहाँ पर। वैसे अवनी तो धरती को कहते हैं, तो धरती की अवनी इसलिए कहा जाता है कि अव माने रक्षा होता है, अवरक्षणे प्रयुक्त शब्द। तो धरती संरक्षण करती है, धारण करती है। तो यहाँ पर अवनी अंगुलियों के लिए आया है, क्योंकि वह भी जो है वह सब कुछ धारण करती है। अगर अंगुली ना हो तो हाथ अपना पूरा काम धारण वाला नहीं कर सकता है, रक्षा वाला काम नहीं कर सकता है। अंगुली ना हो तो न कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ा जा सकता है, न आहार ही पकड़ा जा सकता है। तो अंगुलियों को महत्व यहाँ पर समझ पड़ता है। तो अंगुलियाँ जो हैं इसीलिए अवनी शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, वो रक्षिका है। तो अवनी यहाँ पर पृथ्वी के लिए ना करके रक्षा के लिए आया है अंगुलियों के विशेषण के रूप में। और वे अवनी क्यों कही गई हैं इसका कारण भी बता दिया गया है। तो अवनी यह अंगुलियाँ सहो भी, सह कहते हैं बल को, ये तो कई बार प्रसंग में बताया जा चुका है। सह माने बल होता है, सा और हा। और सहो भी तृतीया बहुवचन, अपने बलों द्वारा, अपनी क्षमताओं द्वारा पूर्व सहस्रा व्रता, पूर्व माने विस्तृत, सहस्रा माने हजारों, व्रत माने कार्य, यानी ये अंगुलियाँ हजारों रूप में विस्तृत संबंधित कार्यों का संपादन करती हैं, इसलिए पूर्व सहस्र व्रता कही गई हैं। और रक्षन्ते माने रक्षा करती हैं। तो ये अंगुलियाँ सहस्रों प्रकार से रक्षण करती हैं और कार्य का संपादन करती हैं, इसलिए इनको कहा गया पूर्व सहस्रा व्रता रक्षन्ते, रक्षा में तत्पर रहती हैं। और स्वसारा, स्वसारा माने स्वसा, स्वसा कहते हैं बहन की तरह, स्वसारा बहनों की तरह रहती हैं, यानी मिलजुल कर रहती हैं। और ये और क्या करती हैं? जनयः पत्नी ना, अब यहाँ पर इंद्र सिंह को जोड़ा जा रहा है। अभी तक उंगलियों की विशेषता बताई गई। अब ये अंगुलियाँ इन विशेषताओं से युक्त होकर के करती क्या हैं, इंद्र के प्रसंग में इनका क्या महत्व है? ये जनयः पत्नी ना,
जन्मदात्री पत्नी की तरह, ना माने समान, जैसा बताया गया है। ना जब संज्ञा के बाद में आता है तो समानार्थक होता है। ये पत्नी के समान क्या करती हैं? इंद्र की सेवा करती हैं। जैसे पत्नी पति की सेवा करती है, रक्षा करती है, वैसे अंगुलियां भी इंद्र संबंधी समस्त सेवा कार्य को संपादित करती हैं। पत्नी और पति एक ही धातु से बने हैं। पारक्षणे, पा शब्द रक्षण के अर्थ में आता है, पालन के अर्थ में आता है और पीने के भी अर्थ में आता है। तो यहाँ पर पा माने रक्षणे, इसीलिए पाति इति पति है और पाति पत्नी के भी आता, पाधात से दोनों बने हैं, क्योंकि दोनों रक्षण करते हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है कि जैसे पत्नी पति की सेवा शुश्रूषा द्वारा उसकी रक्षा करती है, वैसे ये उंगलियां इंद्र की द्वस्यन्ति माने द्वस्यन्ति सेवा करती हैं। अहयाणम माने प्रत्येक दिन प्रशस्त रूप से द्वस्यन्ति इंद्र की ये सेवा करती हैं। तो यहाँ बताया गया कि उंगलियां इंद्र की सेवा में तत्पर रहती हैं। जैसे पत्नी पति की सेवा में तत्पर रहती है, रक्षण में तत्पर रहती है, और अंगुलियों की विशेषता बताई गई कि वे सदैव मिलजुल करके रहती हैं, एक साथ रहती हैं, और इन विशेषताओं से युक्त उंगलियां इंद्र की सेवा करती हैं। सेवा के तमाम स्थान हैं, जैसे यज्ञ सामग्री इकट्ठा करना हुआ तो उंगलियां ही आके इकट्ठा करेंगी। जो बनाना होगा चढ़ाने के लिए नैवेद्य, सोमरस निचोड़ना होगा, छानना होगा, तैयार करना होगा, जो कुछ प्रोडाश वगैरह चढ़ावा का सामान तैयार करना होगा इंद्र की सेवा में, वो सब उंगलियां ही तो करेंगी। तो उंगलियां यद्यपि हाथ की एक अंग हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर उंगलियां ना हो तो हाथ अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि ने अलग से अंगुलियों की यहाँ पर प्रशंसा की है। तो उंगलियों की प्रशंसा करते हुए ऋषि ने कहा है कि तथाकथित विशेषताओं से युक्त अंगुलियां इंद्र की विविध प्रकार से पूजन, भजन और सामग्रियों के एकत्र करने में तत्पर रहती हैं, पत्नीवत। तो यहाँ पर संकेत यह भी है कि सेवा के या ईश्वर से संबंध जोड़ने के कई भाव बताए गए हैं। हिंदी में भी विकसित हुए हैं, संस्कृत में भी है। पति भाव से परमात्मा को मानना, पत्नी भाव से भी परमात्मा को माना। हालांकि हमारे यहाँ उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन सूफियों में ज़्यादा है। वैसे कबीरराज ने भी उस रूप में किया है। अपने को कभी कभी पति के स्थान पर, कभी पत्नी के स्थान पर रख करके पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में कई प्रकार से परमात्मा की सेवा की गई। यहाँ तक कि शत रूप में ही परमात्मा की सेवा की एक विधा है। भागवत में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि कंस जो है वो इसलिए तर गया, उसका उद्धार हो गया कि उसने कृष्ण की शत्रु भाव से सेवा की। बराबर ध्यान में आते रहते थे कृष्ण, सोते जागते, तो वो जुड़ा था। तो भागवतकार ने कहा कि जुड़ जाइए ईश्वर से, किसी रूप में जुड़ जाइए, शत्रुभाव से ही जुड़ जाइए तो भी उसकी भक्ति है। शिशुपाल शत्रुभाव से तरा, रावण शत्रुभाव से तरा, कंस शत्रुभाव से तरा। इस तरह से गोपिकाएं जो थीं वो पत्नी या प्रेमिका भाव से तरी। इसी प्रकार से यानी भगवान से किसी तरह से जुड़ जाओ। तो इंद्र भगवान के रूप में यहाँ कल्पित है।
मान्य है। तो कहा यह गया है कि अब जैसे यहाँ उंगलियां मतलब स्त्रीवाची हैं तो वे जुड़ जाती हैं, तो इसी प्रकार से कोई जुड़ना चाहे तो स्त्रीत्व भाव से भी पतित्व भाव से भी परमात्मा से जुड़े, उसे जोड़ो किसी न किसी तरह से। तो कहने के यह तात्पर्य है कि जैसे उंगलियां सदैव शरीर के सेवा में तत्पर रहती हैं और साथ साथ रह कर के कभी एक दूसरे से संघर्ष नहीं करती हैं, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि उस परमात्मा की सेवा में समर्पित अपने को कर दे। यहाँ इंद्र परमात्मा की भूमिका में है, आप सब जानते हैं। तो इसका सपाट अर्थ भी देख लें। चिरकाल से साथ साथ रहने वाली अंगुलियां मिलकर अपने बल से, अपनी तत्परता से सैकड़ों बड़े बड़े काम कर डालती हैं। वे इंद्र की सेवा में वैसे ही तत्पर रहती हैं जैसे कि पत्नियां पति की सेवा में तत्पर रहती हैं, और इस प्रकार से उनका बड़ा महत्व है सेवा कार्य में। तो संदेश है कि छोटी बड़ी उंगलियां मिलकर के एकजुट होकर के जैसे कार्य करती हैं, वैसे मनुष्य को जीवन में कार्य करना चाहिए, संगठित होकर के उनका उद्देश्य एक होना चाहिए। तो अब इसका हम पद रूपांतरण भी देख लें। हाथ की अंगुलियां भले ही छोटी बड़ी किंतु, हाथ की अंगुलियां भले ही छोटी बड़ी किंतु काम करने में सब साथ जुट जाती हैं। चिरकाल से वे निज निष्ठा मेल जोल द्वारा कठिन हजारों काम करके दिखाती हैं। सेवा पति की है करती जो पत्नी बार बार, अनुकूल बनी प्रिया मोद बरसाती हैं। उसी भांति सेवारत हाथ की उंगलियां ये अनुकूल सेवा द्वारा इंद्र को रिझाती हैं, अनुकूल सेवा द्वारा इंद्र को रिझाती हैं।